ट्वेल्थ क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक में जो भी विद्यार्थी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रिडॉक्स क्या है। और इसमें आपका आएगा, उसका हिंदी हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का क्या हो गया ऑक्सीकरण, अवकरण और रिडॉक्स। इस तीनों रिएक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इसके लिए हम आज लेकर आए हैं टॉपिक और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया जाएगा इसमें, और हर तरह से कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। जैसे देखिए हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीकरण में चार चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। चार चीज़, या तो पहला कंडीशन, या तो ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ संयोग हो, जुड़ना हो। किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी ऑक्सीकरण होगा। किसी तत्व के साथ, किसी यौगिक से अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तब भी क्या होगा, वो ऑक्सीकरण होगा। या तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी हो तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। चौथा आता है यदि इलेक्ट्रॉन का, चौथा संयोजकता में कमी, तो चौथा क्या आता है, संयोजकता में कमी हो तब भी क्या आएगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे देखिए हम यहाँ बता रहे हैं लिखकर, जैसे चार कंडीशन इसमें आता है। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना, पहला ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा, हाइड्रोजन का निष्कासन। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। चौथा, संयोजकता में वृद्धि, संयोजकता में वृद्धि। देखिए ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट में हम लिखे हैं कि यदि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, जुटेगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। दूसरा, यदि हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का अगर निष्कासन होता है किसी यौगिक से तब भी क्या होगा, वहां पे ऑक्सीकरण ही होगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तब भी क्या होगा, वह ऑक्सीकरण होगा। चौथा, संयोजकता में वृद्धि, यदि यहाँ पे संयोजकता में कमी हो जाएगा, संयोजकता में कमी। चौथा क्या है, संयोजकता में कमी, अगर उसकी संयोजकता में कमी आ रही है तब भी क्या होगा, वहां पे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर आता है, और देखिए यहाँ पे अगर ये टॉपिक चौथा नंबर जो है आपको संयोजकता में वृद्धि अगर न समझ में आए, फिर भी 10th वाले के लिए पहला, दूसरा और ये तीसरा तीनों जरूरी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन का जोड़ना होगा तब भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तब भी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कोई तत्व तब भी ऑक्सीकरण, संयोजकता में कमी आएगा तब भी ऑक्सीकरण। अब देखिए यहाँ पर, चलिए इस लाइन को मिटा देते हैं, इसको उतना कंपल्सरी नहीं देते हैं, इसको हटा देते हैं। तीन चीजें याद रहना चाहिए। फर्स्ट में क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर तीनों होता है तो उसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। इसमें आता है, देखिए इसमें इसी का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण का उल्टा किसमें होता है, अवकरण में। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का निष्कासन, तो हो जाएगा ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन। सेकेंड, हाइड्रोजन का निष्कासन है तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, उसमें त्याग है तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रहण। ये तीन चीजें होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। देखिए ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अवकरण। जो भी क्रिया अगर ऑक्सीकरण में होता है उसी का उल्टा किस में होता है, अवकरण में होता है। जैसे देखिए एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए ऑक्सीकरण में हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, ये कौन सा विक्रिया होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। यहां पर हम बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण
करण हो रहा है। यहाँ बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी किसी भी तत्व के साथ अगर कार्बन ऑक्सीजन जुटेगा वहां पे उस तत्व का ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सी का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना। तो किसी के साथ अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं हम कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीकरण का ही। मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड सल्फर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्या मिला, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। अब सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिला, क्या मिला, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ये बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिला, ये बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जुट रहा है, ठीक है। तब भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा सल्फर का, क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यहाँ पर जाएगा सल्फर का ऑक्सीकरण, यानी कि सल्फर का ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो हमने पहला क्या जान लिया, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, इसका मतलब तब भी क्या है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तब भी ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोजन वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं तीसरा। मान लीजिए यहाँ पे HCl प्लस MnO2, HCl प्लस MnO2। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलेगा, ये बनाएगा मैग्नीज क्लोराइड, MnCl2, मैग्नीज डाइक्लोराइड, इसको मिटा देते थोड़ा यहाँ पे, MnCl2 प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, जल। समीकरण संतुलित है, देख लीजिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 2 से 2 दूना 4, यहाँ पे मैग्नीज कितना है, इसमें कर दीजिए आप 2 से, इसमें कर दीजिए 2 से, 4 क्लोरीन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, इसमें कर दीजिए 4 से, ये हमारा संतुलित हो गया। अब देखिए गौर से देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस MnO2। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, इस यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन। ये निष्कासित होकर, ये क्या हो रहा है, निष्कासित होकर क्या बना रहा है, यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड क्या बना रहा है, जल बना रहा है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यानी किसी भी तत्व के यौगिक से अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 एग्जांपल हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब इसका डेफिनेशन कैसे देंगे ऑक्सीकरण का, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार और बोल देते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन तथा ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का जुड़ना हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए ये अभी ऑक्सीकरण समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अवकरण, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, इसी का उल्टा, जैसे ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। एक बार और बोल देते हैं, इसका डिफरेंस पहले देख लीजिए, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का जुड़ना हो, तो उस तरह का रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा, अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। देखिए इसको दूसरा नाम में लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण को हम उपचयन में बोलते हैं और अवकरण को अपचयन बोलते हैं, तो दूसरा नाम इसका लिखा हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन का संयोग। जैसे मान लीजिए
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाया जल, क्या बनाया? H2O जल। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से कर दीजिए, संतुलित हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? H2O जल। अब बताइए हाइड्रोजन का संयोग, अगर किसी यौगिक में या तत्व में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तब क्या होता है? वह अवकरण होता है। अब बताइए इस ऑक्सीजन में क्या जुटा? हाइड्रोजन जुटा। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकरण। क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। यानी ऑक्सीजन का अवकरण कहने का मतलब हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण कहने का मतलब हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का अवकरण कहने का मतलब हो गया कि इसमें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन का अवकरण कहने का मतलब हुआ कि अवकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे मान लीजिए HCl, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2, क्या बना? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन के साथ ये बनाया HCl, क्या बनाया? HCl बनाया, क्या बनाया? HCl। अब देखिए इसके साथ क्लोरीन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, अवकरण। अब देखिए क्लोरीन का अवकरण कहने का मतलब क्या है? क्लोरीन का अवकरण, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाया? HCl बनाया। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे बोला गया हो कि क्लोरीन का अवकरण कीजिए, क्लोरीन का अवकरण कीजिए। तो क्लोरीन का अवकरण करने का मतलब क्या? इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्लोरीन का अवकरण कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है? क्लोरीन में जुट रहा है। तो जब हाइड्रोजन जुटेगा तब कौन सी अभिक्रिया? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। बताइए सभी किसी को समझ में आ गया होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड था ये एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 कहता है, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन ये बनाएगा कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी इसका जो हो रहा है वह निष्कासन यानी अवकरण हो रहा है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अवकरण हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है। अब देखिए ये जो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यह जो है कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, समझेंगे? ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए कहने का मतलब है कि हम तीसरा एग्जांपल लिए, इसको समझिएगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने कार्बन को मिलाया, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का अवकरण। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण किसमें हुआ है? कॉपर में हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण किसमें हुआ है? कॉपर में। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, क्या है? कार्बन। अब कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन का ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हो गया कार्बन में ऑक्सीकरण, किसके लिए? कार्बन का ऑक्सीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ है। अब देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, माने जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हो, और यह अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। ये तो हमने बता दिया कि सिंपली कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, ये क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा तो वो क्या हो जाएगा? अवकरण हो गया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है हमेशा। ऐसा नहीं कि केवल अवकरण ही होगा, ऐसा नहीं है केवल अवकरण ही होगा। अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होती है रिएक्शन में, अभिक्रिया में। जब ऑक्सीकरण होगा ना, इसका मतलब है कि अवकरण भी होगा, दोनों साथ साथ होगा। जैसे इस अभिक्रिया में देख लीजिए क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, अवकरण भी हुआ। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स
रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपने इस समीकरण में देखा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर कॉपर में जा रहा है, उसके बाद इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है, तो दोनों साथ साथ हुआ कि नहीं, इसमें ऑक्सीकरण भी है और अवकरण भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार और रिपीट करते हैं शुरू से। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तीनों आएगा, इसका मतलब तीनों अगर रिएक्शन में होता है इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये तीनों जिस रिएक्शन में होगा, अभिक्रिया में होगा, इसका मतलब अवकरण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। तीसरा है कि सल्फर में ऑक्सीजन जुटा, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा है कि हाइड्रोक्लोरिक और मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल के कहाँ चल जा रहा है, मैग्नीज में मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, इसका क्या हो रहा है, इसका मैग्नीज डाइऑक्साइड ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना है, ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए जब भी क्या होगा कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, जुड़ना हो, तो क्या होगा, अवकरण में जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यार दोनों साथ साथ होना चाहिए, अगर अकेला ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण, अकेला हाइड्रोजन निष्कासन हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण, अकेला हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है अकेला ही, अगर समीकरण में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण, अवकरण होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तब भी अवकरण होगा। और दोनों अभिक्रियाएं अगर साथ साथ होती है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, और हमेशा ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया साथ साथ होती है, ये याद रखिएगा। जैसे इस अभिक्रिया में देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड से अवकरण हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण कहने का मतलब है कि उससे ऑक्सीजन गायब हो जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाना, तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए यहाँ पे मिटाते हैं। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ओनली फॉर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, पहला एग्जांपल लेकर समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो आप लोग लिख लीजिएगा कि वह ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और हमेशा ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हमेशा क्या होते हैं, साथ साथ होती है, ये अभिक्रिया दोनों क्या होती है, साथ साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाएगा कॉपर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन में इस कॉपर ऑक्साइड का, सुनिएगा, इस कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हुआ है, इस कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अवकरण हुआ है, क्या हुआ है, अवकरण इसलिए हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, ऑक्सीजन का गायब हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, O2 ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है इसमें से, इसलिए क्या हो रहा है, यह अवकरण हो रहा है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसमें देखिए यहाँ पर इसको कैसे होता है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब देखिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड में, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है,
किसका किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण कहने का मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। अवकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो देखिए देखिए यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है। इसका मतलब यह जो हमारा अभिक्रिया है, रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और हमेशा ऑलवेज यू रिमेम्बर टू, हमेशा आप याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों क्या होती है, हमेशा साथ साथ होती है। जब भी अगर अवकरण होगा तो ऑक्सीकरण हो क्या है, निश्चित होगा कि ऑक्सीजन उसमें होगा ही होगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। सुनिएगा, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बना लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए लेड ऑक्साइड का लेड में क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। अवकरण हो रहा है, अवकरण इसलिए हुआ है कि लेड ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। इसका मतलब लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, हट जा रहा है, ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है। लेड ऑक्साइड का अवकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन हट रहा है वहां से। अब देखिए कार्बन, इस कार्बन में देखिएगा, कार्बन में यहाँ पे आइए, इस कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए लेड ऑक्साइड का अवकरण यानी कि लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। इसका मतलब यह जो रिएक्शन है हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, कि दोनों साथ साथ ही हो रहा है ना, तो दोनों साथ साथ होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन। यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए Zn प्लस CO2, क्या बना, Zn प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड का, सुनिए आप, इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। जिंक ऑक्साइड का अवकरण जिंक में। इसका मतलब यहाँ से जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, उसको भगाया जा रहा है ऑक्सीजन को, कि तुम यहाँ से भागो, अवकरण हो रहा है उसका। ठीक है, अवकरण कहने का मतलब यह है कि अपने में से कोई यौगिक जो है अपने में से ऑक्सीजन को हटा देना, हाइड्रोजन को जोड़ लेना। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से अवकरण के कहने का मतलब है कि यह जिंक ऑक्साइड में बदल रहा है, इसका ऑक्सीजन क्या है यहाँ से गायब हो रहा है। अब देखिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड में, इस कार्बन देखिए यहाँ पे, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान से देखिए, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है ऑक्सीजन को कि तुम मेरे साथ आके मिल जा, तुम मेरे साथ आके जुड़ जा। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखिए तो यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, जिंक में हट जा रहा है, निष्कासित होकर क्या हो रहा है, जिंक में बदल जा रहा है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब देखिए दोनों रिएक्शन है साथ साथ, बताइए कौन सी अभिक्रिया, बताइए कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होगी तब क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बताइए यहां तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार और हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसको हटा के ऊपर एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक और लास्ट।
यहाँ पे क्या हो रहा था इसका, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl है तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल। क्या बनाए, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल। यह संतुलित नहीं है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संतुलित हो जाएगा। अब बताइए यह कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, क्योंकि देखिए समझेंगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, यहाँ से अवकरण हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन भाग रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से अवकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, भाग रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से, देखिए यहाँ पे इसके साथ समझिएगा, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। अब बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का अवकरण यानी कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है कि इसमें जो आयन है इसका क्लोरीन आयन है, ये क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम तत्व से क्या हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है। या कैल्शियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको, क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जाहिर सी बात है अवकरण होगा। अब देखिए इसके हाइड्रोजन का, इसके यौगिक का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है ना, जिसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का अवकरण कहने का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो देखिए ये सारे ये रिडॉक्स और रिडक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया, ये तीनों टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, हमेशा साथ साथ। तो जो हमेशा और अगर दोनों साथ साथ होगा, इसमें क्या है कि वो ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी रिडक्शन अभिक्रिया होगा। जब भी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा, इसका मतलब वो रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर ये टॉपिक तीनों समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही 10th और 12th से रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक इस चैनल पे डिस्कशन करेंगे, तो इस पे बने रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।